Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। अपराध का एक और नया घटना आप लोग के सामने लेकर आया हूं। आज का जो अपराध का घटना है वह राजस्थान के कोटा शहर से, वही कोटा शहर जहां देश के हर कोने से बच्चे जाके और पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लाखों इंजीनियर्स वहां से हर साल निकल रहे हैं, मेडिकल फील्ड में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और उसी कोटा शहर में एक ऐसा घटना जो रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत पवित्र हैं, जैसे भगवान और भक्त का होता है, माता पिता और बच्चों का होता है, भाई और बहन का होता है। और एक और रिश्ता है जो बहुत ही पवित्र है, जो गुरु और शिष्य का है, टीचर और स्टूडेंट का है। राजस्थान से एक ऐसी घटना सामने निकल के आई। डेट था 13 फरवरी 2022। दिन में 11 बजे एक व्यक्ति ने कॉल किया, वहीं रामपुरा पुलिस स्टेशन में, कि मेरी लड़की एक अध्यापक के यहाँ ट्यूशन के लिए गई थी और हम लोगों ने कई बार कॉल किया। तो अध्यापक ने कॉल को रिसीव किया और वो बताया कि बच्ची 10 बजे चली जाएगी। चूंकि हर दिन वो 8 बजे ही ट्यूशन से आ जाया करती थी। जब हम लोगों ने कॉल किया तो टीचर ने बताया कि 10 बजे जाएगी, 10 बजे भी नहीं आई। तो हम लोगों को थोड़ा शंका हुआ और जाके जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे हमारी बच्ची के गले में फंदा था और मेरी बच्ची उस ट्यूशन क्लास में अकेली पड़ी हुई थी। पुलिस आनन फानन में गई। बच्ची का उम्र ओनली 14 साल था, यानी बालिग भी नहीं हुई। और चूंकि ट्यूशन का मामला था, अध्यापक का मामला था, आपको मालूम है देश के हर कोने से बच्चे वहां जाकर पढ़ते हैं, सनसनी फैल गई। पूरे लोगों में एकदम विरोध का माहौल था। पुलिस कैसे भी करके वहां से बॉडी को उठाई और वहां से मेडिकल भेजा गया और मेडिकल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से रस्सी पाया गया और कुछ कपड़े भी मिले। लड़की के साथ ऐसा लग रहा था, लड़की के शरीर को देखने के बाद, कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। और उसके शरीर के कुछ कपड़े भी फटे हुए थे, नाखून के निशान थे, दांतों के निशान थे। घर वालों को यह संभावना थी कि उसके साथ हो सकता है रेप भी किया गया हो। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेप उसके साथ हुआ है नहीं हुआ है उसके लिए भी उस पर फोकस डाला गया और मेडिकल के लिए उसके कुछ जो सैंपल होते हैं उसको कलेक्ट करके दे दिया गया। उसके बाद पुलिस इस जांच में जुड़ी कि आखिर इस घटना को कौन अंजाम दिया है। घर वालों के मुताबिक वो लड़की 3 साल से उस कोचिंग सेंटर में जाया करती थी। जो अध्यापक था उसका नाम था गौरव जैन, जिसका उम्र 32 साल था। घटना के दिन सुबह सुबह बच्ची 6 बजे घर से निकली कोचिंग करने के लिए। और चूंकि डेली का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से 8 बजे वो घर पे चला जाया करती थी। लेकिन उस दिन जब 9 बज गया तो घर वालों को चिंता हुआ। उन लोगों ने जब ट्यूशन के जो टीचर था उसको कॉल किया तो वो बताया कि आज थोड़ा लेट हो गया, वो 10 बजे तक पहुंच जाएगी। 10:30 बजे तक नहीं पहुंची। 11 बजे तो जब नहीं पहुंची तो घर वाले वहां पहुंचे और देखा कि ताला लॉक है। और घर वालों को कुछ शंका हो गया, लोगों को बुलाया और लोगों ने जब ताला तोड़ा तो लड़की का जो शव था अंदर पड़ा हुआ था। पुलिस ये छानबीन में लगी कि आखिर वो गौरव जैन टीचर कहाँ है, यानी अध्यापक कहाँ है जो ट्यूशन पढ़ाता था। तुरंत पूरे एरिया में मतलब एक विरोध सा फैल गया, पूरा सनसनी फैल गया। पूरा कोटा शहर के जितने भी पुलिस वाले थे उनको केसर सिंह जो एसपी थे उन्होंने बुलाया और कई सारी टीम बनाए और अध्यापक को पकड़ने के लिए पूरा घेराबंदी किया गया। इसलिए कि अध्यापक ही एक सुराग था जो बता सकता था कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस ने जब छानबीन चालू किया तो
पता लगा कि उसके 5 बहनें हैं, जो वहीं कोटा शहर में भी एक दो बहन रहती हैं। बहनों से ये पता लगा कि वो हत्या करके तकरीबन 9 बजे एक बहन के घर गया था, और वहाँ से वो अपने बहन का 2 सीट कपड़ा, यानी लेडीज लेडीज सैंडल, लेडीज सलवार सूट और मेकअप का तमाम चीज़ें वो लिया वहाँ से, और 9,000 रुपये अपने बहन के घर से चोरी करके और वहाँ से स्कूटी लेके फरार हो गया। और कुछ दूरी पे जाने के बाद, जहाँ पे हाईवे है कोटा में, वहाँ पे एक खंडहर में उसका स्कूटी पड़ा हुआ मिला, और वहाँ पे कुछ उसका जो जेंट्स का कपड़ा था वो मिला। पुलिस को एक क्लू मिला। पुलिस सोची कि वो लड़की का कपड़ा पहन के और लड़की का शायद श्रृंगार करके, मेकअप करके वहाँ से भाग गया है। पुलिस ने कोटा के सारे पुलिस वालों को बताया गया कि हर जगह नाकाबंदी कर दिया जाए, जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का जांच किया जाए, और एक और बात ध्यान में रखा जाए कि वो लड़की के वेशभूषा में यहाँ से भागा है, उसको पकड़ने का कोशिश किया जाए। एक दिन बीत जाता है, यानी 14 फरवरी आ जाता है, और कोई पता नहीं चलता है। लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, इसलिए कि रिश्ते को शर्मसार किया गया था। एजुकेशन का हब है वहाँ पे, और इस तरह का पहला घटना था टीचर यानी अध्यापक और शिष्य के बीच में। उसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने का कोशिश किया। 100 को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया और 100 को दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस पूरा जोर से इस जांच में लग गई। यानी घटना से 13 को घटना हुआ था, 13 फरवरी को 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, कोई पता नहीं लगा। पुलिस के पास बस इतना क्लू था कि अपने बहन के घर से लड़की का ड्रेस और 9,000 रुपये लेके भागा था। पुलिस को ये आशा था कि 9,000 रुपया ही लेके भागा है, यानी पैसा कम पड़ेगा और वो पकड़ा जाएगा। पुलिस इस बात का भी ध्यान दिया कि हो सकता है कि उसके पास एटीएम होगा या उसके बहन के पास एटीएम होगा, तो हर एटीएम्स का रिकॉर्ड भी पुलिस ने ऑनलाइन चेक करना चालू किया बैंक के द्वारा, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ पे है। पुलिस तलाश करती रही। पुलिस वालों ने उसके 5 बहनों के घर, यानी जहां जहां उनके बहनों का घर था, वहां वहां पुलिस ने सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वालों को छोड़ दिया। और आप समझ सकते हैं कि जिसके घर से कपड़ा वो लेके और पैसा लेके भागा था, उसका पुलिस ने क्या हाल किया होगा। बहनों को भी पूरा तरह से एकदम पुलिस धमका के रखा था कि अगर वो आ गया और तुम लोगों ने नहीं बताया तो हम क्या करेंगे। पुलिस इस जांच में जुड़ी रही। इसी बीच गुड़गांव दिल्ली में उसकी एक बहन रहती थी, वहां भी कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। 21 फरवरी को रात में एक लड़की उस घर के अंदर आई और पुलिस वालों ने भी देखा, और तब तक उसके बहन ने, उसके रिश्तेदारों ने इन्फॉर्म किया कि हाँ वो घर में आ गया है, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ने के बाद आप समझ सकते हैं, भाई और बाबू कहने से तो बोला नहीं होगा। उसका प्रॉपर इलाज किया पुलिस ने, और उसके बाद उसने बोला कि नहीं अब सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों मैं उसका हत्या किया था। पुलिस ने जब उससे पूछना चालू किया कि आखिर तुम्हारा उम्र, गौरव जैन का उम्र 32 साल और लड़की का उम्र 14 साल था, आखिर तुमने उसका हत्या क्यों किया। गौरव जैन बताया, एक्चुअली उस लड़की को मैं 3 साल से कोचिंग करा रहा हूं, यानी पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों से मेरा दिल उस पर आ गया, मैं उससे प्यार करने लगा, एक तरफा प्यार। और कई बार मैं उसे छूने का कोशिश किया, यानी बैड टच करने का कोशिश किया, मैं अपने झांसे में लेने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं आई, हमेशा वो विरोध करती रही। लेकिन मैं इस साल सोचा 2022 में कि इस साल मैं इससे शादी करके ही रहूँगा और इसको पटा के ही रहूँगा, इसको अपना बना के ही रहूँगा। ये बहुत सुंदर है, इससे सुंदर मेरे लिए कोई लड़की नहीं हो सकती। और मैं अंदर ही इस पे मरने लगा। और 14 फरवरी और 13 फरवरी को किस डे कहा जाता है, और 14 फरवरी आप समझ सकते हैं उस दिन क्या दिन है।
मैं सोचा कि इस फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अपना प्यार का इजहार मैं इससे करूँगा। और फिर मैं पहले गुलाब के फूल, उसके बाद उसको थोड़ा छेड़छाड़ मैं करने का कोशिश किया, और लेकिन हमेशा उसका विरोध करती रही। वो कहती रहती कि सर जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। और जितना ही विरोध करती थी उतना ही हमको गुस्सा आता था। और जिस दिन की घटना है उस दिन 13 फरवरी को मैं उसको बुलाया, और वो आई तो मैं उसको किस लेने की कोशिश किया, इसलिए कि उस दिन किस डे था। लेकिन लड़की ने भारी विरोध किया। उसके भारी विरोध करने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं वहीं पे प्लान के मुताबिक मैं एक रस्सी रखा था, इसलिए कि मेरा सोच था कि अगर वो मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं तुमको किसी का नहीं होने दूंगा। ये मेरा पहले ही से प्लान था। और रस्सी में उठाया, उसके गले में डाला, और मैं पूछता रहा और गला को दबाता रहा कि बोलो तुम मुझसे शादी करोगी। वो मरते दम तक एग्री नहीं हुई, और लास्ट में मैं उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद मैं अपना स्कूटी वहां से उठाया, ट्यूशन को जो रूम था उसको लॉक किया, और वहां से सीधे अपने बहन के घर गया। वहां जाने के बाद अपने बहन के घर में गया। मेरे बहन का चूंकि आना जाना लगा रहता था, चाबी मेरे पास भी था। अपने बहन के घर से 2 सीट, उसकी कपड़ा, उसका सैंडल, उसका लिपस्टिक, जो भी लड़कियों का श्रृंगार है अपना बहन का मैं ले लिया था। जिसको तय प्लान के मुताबिक मैं जानता था कि हत्या करने के बाद मुझे कैसे भागना है। मैं पहले से यूट्यूब पे सब कुछ देख के रखा था कि लड़कियों का श्रृंगार, लड़कियों का मेकअप कैसे किया जाता है, कैसे पहना जाता है, और कई बार मैं इसका डेमो भी कर चुका था। इसका डेमो पहले भी मैं किया था कि करके हमको कैसे भागना है। सेम प्लान के मुताबिक मैं स्कूटी से गया, बहन से कपड़ा लिया, उसका सामान लिया, और वहां से मैं निकल गया। और हाईवे के पास एक खंडहर के पास जाके वहीं पे स्कूटी लगा के अपना जेंट्स वाला कपड़ा निकाल के, पूरा लेडीज ड्रेस पहन के, लेडीज जैसा बन के, पूरा मेकअप करके, और रोड पे मैं खड़ा हो गया। जैसे कोई बाइक वाला आया, मैं हाथ दिया और वो रोका, और मैं उससे पूछी, बोली कि थोड़ा सा कोटा बस स्टैंड में मुझे ड्रॉप कर दो। और वो कोटा बस स्टैंड में मुझे ड्रॉप कर दिया, और मैं वहां से बस पकड़ी और वहां से सीधे हरिद्वार निकल गया। अब मैं एक लड़की हो चुकी थी, उसका कहने का मतलब। और एक लड़की के भेष में मैं सीधे वहां से हरिद्वार गया, और हरिद्वार में जाने के बाद वहां से कम 15 जगह, 15 शहरों में मैं घूमता रहा इसी लड़की के भेष में। कहीं होटल में, इधर उधर, मैं हर शहर में घूमता रहा। और फाइनली जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो मैं सोचा कि पुलिस गुरुग्राम में थोड़ी जाएगी, वहां मेरी बहन है, वहां पुलिस नहीं होगी। और मैं उसके पास गया पैसा लेने के लिए, और मैं सोचा था कि मैं अपने प्लान में सक्सेस हो गया हूं, अभी मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है। और पुलिस वहां पे थी, और फाइनली उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए कि एक ऐसा रिश्ता है, ये सब माँ बेटा का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, भगवान और भक्त का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, ये भी रिश्ता अभी मतलब तरमतार हो रहा है, कलंकित हो रहा है। भारत के जो 70% ग्रामीण एरिया है, चाहे शहर एरिया भी है, गुरु पे, अध्यापक पे सब लोगों का विश्वास रहता है। इसलिए इसको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, माता पिता का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन अभी वो भी रिश्ता नहीं रहा। और इस कहानी सुनाने का मुझे मकसद है कि जो भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारा जो बच्ची जहां पढ़ रही है वहां पे और बच्ची हैं सबकी नहीं, इसका टाइम क्या है, ये जो अध्यापक है इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, इसका शादी हुआ है नहीं हुआ है। बच्ची से हमेशा ये सब बातें पूछना कि कैसे पढ़ाती है, उसकी माँ को पूछना चाहिए, कितने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, ये सारा हम लोग को ध्यान रखना है। अकेले कभी भी अपनी बच्ची को किसी टीचर के पास आप मत छोड़िए।
वो भी 14 साल की उसकी उम्र है, नाबालिग है। बच्ची हो या बच्चा, लड़कों के साथ भी कई सारा मामला सामने आया है, न्यूज में है बहुत सारा, कि अध्यापक ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बच्चियों के साथ किया। फिर भी लोगों को ये विश्वास रहता है, अध्यापक के ऊपर विश्वास होता है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो अध्यापक जो ज्ञान के मंदिर में लड़कों को लड़कियों को ज्ञान बांटता है, और जो वही उस सब चीजों पे उतर जाए, तो आप समझ सकते हैं कि समाज का क्या होगा, इस एजुकेशन का क्या होगा, इस पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। तो बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, वो सब कुछ कबूल किया है। एविडेंस के तौर पे बहुत सारा चीज़ें बरामद हुई, वो रस्सी बरामद हुआ, इसका फिंगरप्रिंट, उस लड़की के शरीर में इसका नाखून का, इसके नाखून में इसके शरीर में लड़की का बाल मिलना, बहुत सारा एविडेंस है पुलिस के पास, जिसको पुलिस ने कलेक्ट करके और इस पे जो नाबालिग लड़की के साथ इसने छेड़छाड़ किया और हत्या किया, उसके तहत एफआईआर करके और उसको जेल भेज दिया गया। अभी केस कोर्ट में चल रहा है। मुझे आशा है कि ऐसे दरिंदा जो इस तरह के रिश्ते को तरमतार करने की कोशिश किया है, इसको फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए, और मुझे आशा है कि उसे फांसी होगा, इसलिए कि विश्वास को तोड़ा है, शिक्षा के मंदिर में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी कहानी जो आपको मालूम है, जो आपका एरिया का, आपका क्षेत्र का हो, आपके नॉलेज में, उसका फरमाइश आप कर सकते हैं, और मैं उसका बराबर स्टडी करके डॉक्यूमेंट्री तैयार करके मैं उसको आप लोगों के सामने पेश करने का कोशिश करूँगा, आप लोगों को सुनाने का कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो में या कहानी में कुछ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है या क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।